सॉरी, वो अम्मी का मैसेज आया था कि रास्ते में ट्रैफिक बहुत है, शायद इसीलिए लेट हो गए वो। देखो लड़की, पहली बात तो ये कि मैं इस रिश्ते से राजी नहीं हूं। मैं यहां सिर्फ मोइस की जिद और उसकी हठधर्मी की वजह से आया। सबसे पहली बात तो ये है कि तुम्हें इस रिश्ते से मना कर देना चाहिए था। तुम एक शादीशुदा औरत जिसका एक बेटा है, मेरा बेटा कंवारा है, गैर शादीशुदा है, तुम दोनों का क्या मैच है? मुझे लगा था कि आप दोनों इस रिश्ते के लिए राजी हैं, तभी मेरे घर आए हैं, वरना मैं तो मोइस को मना कर चुकी थी। लगता है मेरी बेटे की मासूमियत और उसकी दौलत ने तुम्हें बहादुर बना दिया, है ना? वैसे बहुत आना जाना ना उसका यहां पर। तुम यहां अकेली भी रहती हो। फिरोज, देखिए अंकल, आप मोइस के वालिद हैं, इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। जी मोइस यहाँ आता है, जी मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। जितना एतबार मैं खुद पर करती हूँ उतना ही मोइस पर भी करती हूँ। अगर मोइज ने तुमसे शादी करने की गलती की ना, तो हर चीज से हाथ धो बैठेगा, कंगाल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उसके हाथ में। फिर तुम्हारा क्या फायदा? हाँ, क्या करोगी उसका तुम? ये आपका डर है, मेरा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। जीती रहो। अस्सलाम। सॉरी जी, देर हो गई, बस वो चलो निका। ओ, आई एम सॉरी, हमें देर हो गई, रास्ते में इस कदर ट्रैफिक थी। वैसे सादिया ने मैसेज तो कर दिया था किरण को। आप बैठे ना, क्यों खड़े हो गए? आपने खामखा जहमत की आने की। हमने आपकी साहबजादी से सारी बातें कर ली हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन हम वालिदैन हैं तो हमें भी बैठ के आपस में कोई थोड़ा। वालिदैन? किस किस्म के वालिदैन हैं आप लोग? आपकी बेटी यहां अकेली रहती है, अपने फैसले खुद करती है। मेरे बेटे को फंसाने के बाद। एक मिनट, आप यहाँ रिश्ता लेने के लिए आए हैं या? मैं रिश्ता लेने नहीं आया हूं यहां। मैं यहां आप लोगों को आप लोगों की औकात याद दिलाने आया हूं। यह बताने के लिए आया हूं कि आपकी बेटी और मेरे बेटे का कोई जोड़ नहीं है। बल्कि पता है क्या, हमारे खानदानों का भी आपस में कोई जोड़ नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, जोड़ तो नहीं, क्योंकि हम मुहज्जब और शरीफ लोग हैं। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है कि मोइज आपका बेटा है। मुहज्जब और शरीफ लोग ऐसे नहीं होते। उनकी बेटियां इस तरह अकेले। बस फिरोज साहब, एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं अपनी बेटी के बारे में। आप अपनी औलाद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो दूसरों की औलाद में आप निकालेंगे। आप अपने बेटे को संभालिए, ये रास्ता है, जा सकते हैं आप। चलो निका।
या आपने अचानक ऐसे हमसे? थोड़ी सी भी गैरत होगी ना इन लोगों के अंदर अनिका, तो ये कभी हामी नहीं भरेंगे रिश्ते के लिए। अब्बू आप ना सोचें इतना। मैं बज़ाहिर सुलझे हुए पढ़े लिखे खाते पीते लोग अपने जहनों में कितनी घिनौनी बातें लेके फिर रहे होते। पता नहीं मैं कैसे बर्दाश्त कर गया उस शख्स की बातें। उनकी बातों की कोई अहमियत नहीं है। आप सोच सोच के खुद को हल्का ना करें। बेटा कितना नेक, शरीफ, मुहज़्ज़िब, और बाप को देखो जरा। किरण, बेटा तुम मोइज को मना कर दो। उसका बाप किसी सूरत में तुम्हें कबूल नहीं करेगा। उस घर में तुम्हारी इज्जत नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि तुम एक बार फिर तकलीफ का सामना करना। मुझे किसी के घर नहीं जाना। घर नहीं भी जाना फिर भी, लेकिन रिश्ता तो बन जाएगा। उसका बाप है, वालिदैन असरअंदाज तो होंगे। आप सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया, असल में ट्रैफिक बहुत थी। मम्मी पापा आए थे? चले गए। चले गए? अंकल आपकी मुलाकात हुई उनसे? देखो क्या बेटा, कहा? वो आए थे सिर्फ हमारी बेइज्जती करने के लिए। उनका मकसद, उनकी सोच बिल्कुल वाज़ेह थी। मोइस, वो तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए और किरण से हर ताल्लुक खत्म कर देना चाहिए। आजा तुझे ये बता दूं,